इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट एज पर वास्तु शास्त्र। सो थैंक यू सो मच जयराज जी, आज आप हमारे शो पर आए। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। आज के हमारे दिशाएं के एपिसोड में हमारे वास्तु एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लॉट एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि उसकी विसिनिटी भी कैसी होनी चाहिए। सो लेट्स आस्क हिम। सो नेक्स्ट टेस्ट क्या है? दिस इज वाटर टेस्ट। देन दैट्स अर्थ टेस्ट, यानी कि मिट्टी का। ओके, राइट, उसके सॉइल का, लैंड का, आई वुड से लैंड का। तो ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया कि आप भूमि के मध्य में जाएं और ठीक उसी तरह 1.5 फीट लंबा, गहरा और चौड़ा गड्ढा कर ले, फिट कर ले विद अ राउंड फेस इन। ओके, अब आपने वो जो मिट्टी निकाली है उसमें वो एक जगह एक प्रॉपर एक वेसल में या कंटेनर में उसको ले लें और ठीक वही जो मिट्टी है वापस वो गड्ढे में भरना शुरू करें। ओके, राइट, ओके। और जहाँ पे आप भर रहे हैं उस गड्ढे को और वहाँ पे आपको लगता है कि ये 1.5 फीट जो गड्ढा है उसमें मिट्टी अंदर रही है और काफी और भी जगह है। अच्छा, जो आपने एकत्रित की थी वो सब खत्म हो गई। एंड स्टिल देयर इज सम स्पेस। हाँ, ओके, देन दैट इज नॉट अ राइट नो। ओके, ओके। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर इज कि जितनी भी मिट्टी निकाली थी उससे वो वापस फिल हो जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए, उसमें और जगह नहीं रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। ओके, और वो ऐसे करना चाहिए कि मतलब अगर आपने समझो कि जितनी भी मिट्टी एकत्रित हुई है और आपने समझो कि भर दी हो और फिर भी शेष आपके पास बच जाती है मिट्टी, तो देन दैट्स अ वेरी गुड प्लॉट। यानी आपने जो भी मिट्टी एकत्रित की है वो आपने पूरी भर दी, नो, गड्ढा पूरा भर गया है, फिर भी आपके पास मिट्टी बची हुई है, तो देन दैट्स अ वेरी ऑस्पिशियस प्लॉट। ओके, इमीडिएटली यू कैन गो अहेड। करेक्ट। जैसे कि अभी आप वॉक कर रहे हैं पूरे प्लॉट, आप निरीक्षण, जैसे कोई हम जगह देखने जाते हैं तो डेफिनेटली वी हैव अ वॉक, राइट। तो गो टू द नॉर्थ एरिया और द नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड स्टार्ट वॉकिंग क्लॉकवाइज। प्लॉट का निरीक्षण कीजिए और जैसे मैंने पहले बताया कि टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ वॉक, रिलैक्स, फील द प्लॉट, उधर हैंग आउट करो अपने प्लॉट में जो आप सोच रहे हो बाय करने का। स्पेंड सम टाइम देयर। वहाँ पे इफ यू कम थ्रू बुशेस, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं ना जो स्मॉल जो ग्रास जैसे ग्रो हुई है पैचेस में। एग्जैक्टली। ओके, तो वो आप ट्राई टू अप्रूट देम। अच्छा, थोड़े 3-4 बुशेस आप हाथ में लीजिए, ट्राई टू टक देम ऑफ। ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अब आप कोशिश कर रहे हो और इजीली आ गया एकदम, तो देन दैट्स नॉट अ गुड सॉइल। यानी ऐसे मैं बता सकता हूँ, इट मे नॉट बी ऑस्पिशियस टू बाय दैट प्लॉट। ओके, बिकॉज इट इज नॉट होल्डिंग व्हाट इज ग्रोइंग ऑन इट स्ट्रांगली। बिल्कुल, इजीली वो निकल आ रहा है। करेक्ट, एंड दैट्स द बेस्ट वे व्हिच यू सेड नाउ, दैट इट इज कमिंग आउट इजीली, इट्स नॉट होल्डिंग ऑन टू इट। सो एंड मूविंग अहेड, जैसे आगे अगर आप टेस्ट करते हैं उसी का, तो कुछ और बुशेस आप वही बुशेस आप पकड़ते हैं and then after lot of efforts it is coming out, then that is of a medium quality, that जो भूमि है वो medium quality okay, all right है, मतलब ठीक ठाक है। it is, yeah, the first test is passed, that the plot has passed its initial test. Okay, thirdly, आप अगर वो bushes पकड़े हैं और उसको uproot करने का try कर रहे हैं, you are trying to tuck them off but still you are unable to tuck them, बहुत ही efforts डाल रहे, still it is not coming out. अच्छा, and finally midway the grass gets break, so consider it as a very auspicious. So the grass uproot नहीं हो रहा है, बीच में से ही टूट जा रहा है in spite of the pressure that you are applying. Yeah. So that is a very good plot. That's a very good, like a number one plot. To the soil. Yeah. Right. Yeah. So यानी कि fertile soil है, काफी strong भूमि है, यानी कि वहाँ जो भी grow करेंगे या जो भी वहाँ पे construct करेंगे, it will catch hold on to it. Yeah. Right. तो एक strong वहाँ पे बनेगा establishment. So this is the best remedy or a best method or a test to actually find out an ideal plot. Okay, wonderful. Yeah. So आपने टेस्ट बता दी प्लॉट सेलेक्ट करने की. You told us how the plot should be in various ways. Correct. So what I would like to know is, लोग ऐसे कहते रहते हैं कि प्लॉट लेते समय उसकी विसिनिटी का भी ध्यान देना चाहिए कि सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं है, ये सब भी सोचना चाहिए. तो is it really important as per वास्तु शास्त्र? Surroundings actually play a very important role in वास्तु शास्त्र because उसका भी एक profound effect होता है, you know. सराउंडिंग्स का. Definitely, आप जहाँ रह रहे हैं या आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसके आसपास और आजू बाजू क्या है वो भी वास्तु शास्त्र में मैटर करता है. ओके. यानी आपका जो प्लॉट है उसके सामने क्या है, उसके आजू बाजू में क्या है, जस्ट उसके विसिनिटी में क्या है, दैट प्लेज अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट.
Okay, अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी वाला है तो इट माइट डिस्ट्रैक्ट द एनर्जी. Okay, so it's very important to consider what's there surrounding your plot also. Yeah. Okay. So viewers इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर सामने आपके विसिनिटी के एकदम ही जैसे कि आप प्लॉट के बाहर आ रहे हैं और अगर उसमें ग्रेवयार्ड है, सिमेट्री है, स्मशान भूमि है, very nearby to your plot, then that is not at all auspicious to go ahead with that plot, because जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि that's tremendous amount of negative energy which is always there. Okay, yeah. Right? So that has to be avoided. दूसरी बात, आपके विसिनिटी में इमीडिएटली आप बाहर निकलो और सामने ही हॉस्पिटल है, that is also not good. Yeah. जैसे I have always discussed that people come there to cure themselves. Yeah. Right? कलयुग में हमने प्रकृति के साथ इतना there has been lot of destruction. Trees cut हो रहे हैं, the mountains are being blasted to make way for apartments, so कहीं ना कहीं आज एक अच्छा ये आ रहा है कि lot of builders, lot of developers are चलो ठीक है, आप अप्रूव कर रहे हैं कुछ नेचर का बैलेंस मेंटेन करते हुए कंस्ट्रक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं. तो अभी एक ऐसा हो गया है कि ग्रीन जोन, ग्रीन कंस्ट्रक्शन के नाम से भी कई डेवलपर्स आगे बढ़ रहे हैं. जिसमें अगर उनको चलो एक दो अप्रूव करने पड़े तो उसकी जगह पे वो मल्टीप्लाइंग ट्रीज और लगा देते हैं. अच्छा. एंड देयर इज एन अपार्टमेंट, देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन फॉर अ गार्डन, देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन फॉर अ जॉगिंग एरिया. जैसे हमने देखा कि काफ़ी आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, रोड्स वाइडन हो रहे हैं और डिवाइडर्स पे भी आप देखिए कितने प्लांटेशंस किए जाते हैं. उसमें एक तो सेफ्टी भी पर्पस देखा जाता है ताकि ऑपोजिट साइड से खास करके इन द इवनिंग लाइट, नाइट लाइट, जब सामने से व्हीकल्स पास हो रहे हैं तो दैट इज बेसिकली टू ब्लॉक दैट. Okay. But why not to try something more greener by planting more flowery plants and trees and all, जो जिससे नेचर भी और ग्रीनर कर रहे हैं. As you very well said that let us make the earth more greener. Yeah. और आजकल जैसे काफी मूवमेंट्स हो रहे हैं, NGOs हैं, who are again going ahead and planting more and more trees. And we should also thankful to the builder fraternity, developer fraternity, that they are always after the construction they are so keen that they plant lot of trees, they make a section for a garden. They also these days balance of course the environment. Yeah. On Dishai, our primary service is to provide Vastu consultancy of any kind. So to know more about Vastu Shastra, keep watching our show and come back after this very short break. तो अगर आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ एक वाटर बॉडी है या लेक है या पास में ही ओशियन है, या नाला है, तो दैट्स अगेन अ वेरी ऑस्पिशियस साइन. ओके. या हाँ, और प्लॉट के अगर ये सभी साउथ वेस्ट में है तो देन दैट इज नॉट अ गुड साइन और नॉट अ गुड थिंग टू बाय अ प्लॉट ओवर देयर. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज के हमारे दिशाएं के एपिसोड में हमारे वास्तु एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लॉट एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि उसकी विसिनिटी भी कैसी होनी चाहिए. सो लेट्स आस्क हिम. सो आप कुछ बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में. हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट सराउंडिंग्स डेफिनेटली प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल. तो अगर आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ एक वाटर बॉडी है या लेक है या पास में ही ओशियन है, या नाला है, तो दैट्स अगेन अ वेरी ऑस्पिशियस साइन. ओके. या हाँ, और प्लॉट के अगर ये सभी साउथ वेस्ट में है तो then that is not a good sign or not a good thing to buy a plot over there. It's not correct basically as per वास्तु शास्त्र. No, it's not. So water body अगर है तो वो नॉर्थ ईस्ट के दिशा में होनी चाहिए. नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो that is more auspicious. Right? So moving ahead, फिर जैसे schools हैं, universities हैं, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे गार्डन्स है, पार्क है, ब्लूमिंग है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एजुकेशन दिया जा रहा है, और थोड़े दूर के विसिनिटी में देयर आर टेंपल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो दैट इज आल्सो गुड. स्पिरिचुअल सराउंडिंग है, पॉजिटिव है. करेक्ट. ओके. बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुशी तो हो ही जाती है. एक एनवायरनमेंट इट्स ऑलवेज चीयरफुल. या So vicinity again plays a very important role as per वास्तु शास्त्र. तो ये सब बातों का, चीज़ों का व्यूअर्स प्लीज ध्यान दें. और जो भी प्लॉट या बाय करते हैं आप देखें कि आपके विसिनिटी में भी क्या है. कई जगह हम देखते हैं कि कुछ जगह हॉन्टेड जैसे बोलते हैं, या
खंडर बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स, कि ऐसे कुछ बिल्डिंग है जो आधे अधूरे ही कंस्ट्रक्ट करके रुक गए। ओके। एंड नाउ द प्लेस इज इन अ रियल मैस, हॉन्टेड बेसिकली। या सो वहाँ पे भी अगर आप तुरंत पास में अगर कुछ ले रहे हैं तो दैट इज अगेन नॉट अ गुड साइन। हो सकता है कि देयर हैज बीन अबंडेंट negative energies flying over there, which is not good जो अपने प्लॉट का या वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा उसकी एनर्जीज को इम्बैलेंस करेंगे। बिल्कुल प्राची, okay. So in continuation to this our question answer session, my next question would be I would like to split it. Okay. One is अगर लैंड लेते हैं तो चलो स्क्वायर है पर वो अनइवन है, लाइक अप डाउन काफी है उसमें, सो इज इट ओके टू बाय समथिंग लाइक दैट? एंड सेकंड वुड बी अगर इफ इट इज नॉट ओके और किसी ने ले लिया है तो अभी इसमें रेमेडीज क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट करते हैं आप जो सॉइल या लैंड का आप निरीक्षण करते हैं, तो बहुत ही अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन टू हैव इट। जैसे कई जगह फ्लैट है फिर वापस ऊबड़ खाबड़ है, और आप आगे जा रहे हैं तो वापस अनइवन है। So what you're trying to say is अगर बहुत ज्यादा ऐसा है तो try to avoid it. Okay. नहीं तो क्या होगा कि जो रेमेडियल पार्ट है वो काफी हो जाएगा। You have to take an advice of a वास्तुशास्त्री, वास्तु कंसल्टेंट। तो जैसे वास्तुशास्त्र में बताया है कि साउथ वेस्ट की तरफ राइज्ड होना चाहिए, इट शुड बी रेज्ड। ओके। यानी ज्यादा से ज्यादा वजन साउथ वेस्ट की तरफ हो सकता है। तो अगर स्लोप है तो साउथ वेस्ट शुड बी एट दी हायर साइड एंड इट शुड बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट, तो चलेगा। तो अच्छा है आप बोल रहे हो। तो अच्छा है। Okay. जो नेचुरल जो स्लोप है प्लॉट का वो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले सकते हैं। ओके। या नॉर्थ की तरफ ले सकते हैं या ईस्ट की तरफ ले सकते हैं। और साउथ वेस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा समझो कि रेज्ड हो या जो अनइवन जैसे हम बात कर रहे थे, तो जितनी भी सॉइल है, जो मिट्टी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आगे की तरफ नॉर्थ ईस्ट को फ्लैट करते जाए, और जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो आप व्यूअर्स ऐसे कर सकते हैं कि आप साउथ है, साउथ वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, वहां पे आप प्लान कर सकते हैं। ओके। सो क्या होगा, जो आपका अनइवन है उसका भी एक रेमेडी हो जाता है। बिकॉज वास्तुशास्त्र में ये एक सबसे बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि अपना अर्थ जो है वो टिल्टेड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। Okay. तो सबसे पहले जो दिव्य ऊर्जा एंटर होती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही होती है, राइट? सो नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज शुड बी लो, इट शुड बी स्लोपी, और जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है इट शुड बी द हाईएस्ट पीक, ताकि जो भी एनर्जीज एंटर हो रही है आप उसको स्थिर कर सकते हैं और उस एनर्जीज का लाभ उठा सकते हैं। सो जयरा जी, प्लॉट में बोरवेल किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली, ये दिस इज लाइक अ बोलते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आल्सो। एवरीवन वांट्स टू नो एक्चुअली, क्योंकि बोरवेल डेफिनेटली वास्तुशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अंडरग्राउंड टैंक है, बोरवेल है, देखिए अगर सही जगह है वास्तुशास्त्र के अनुसार तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देता है। बट अगर इट्स इन अ नेगेटिव प्लेस तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ बिकॉज़ वाटर इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। करेक्ट, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट बताया। And as we discussed earlier also that वास्तु शास्त्र is based on 5 elements, और यही 5 elements है जिससे हमारा जीवन या प्रकृति चलती है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, राइट? और इससे हमारा शरीर भी बना है। तो देखिए व्यूअर्स, जो बोरवेल है वो आप ध्यान रखें कि जो प्लॉट है उसके अगर नॉर्थ की तरफ अगर वो लोकेट होता है तो सबसे बेस्ट है वो, बिकॉज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक वाटर एलिमेंट बनता है। जैसे आप हमेशा बोलते हो अगर वाटर बॉडी शुड ऑलवेज बी देयर इन द नॉर्थ ईस्ट दिशा, सो सिमिलर इज अप्लाइड हियर आल्सो कि बोरवेल का प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट के साइड में होना चाहिए। साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अंडरग्राउंड जैसे हम बात करें, बोरवेल के बारे में बात करें ना, तो वो नॉर्थ की तरफ है तो सबसे बेस्ट है, यानी कि नॉर्थ सेंटर की तरफ, राइट? उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में भी ले सकते हैं वो बोरवेल को, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बट कॉर्नर से 3 फुट अवे। अच्छा। हाँ, तो उत्तर ईशान की तरफ भी ले सकते हैं, यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या पूर्व ईशान की तरफ भी ले सकते हैं, दैट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके। तो दैट इज एन आइडियल लोकेशन फॉर वाटर बॉडी। अब कहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ओके। तो दैट इज साउथ ईस्ट कॉर्नर। अच्छा। अगर वहाँ पे ऑलरेडी, बिकॉज वो अग्नि तत्व है। एग्जैक्टली। So Prachi ji, I'm sure now you know. Little. No, definitely. But it's a good thing that you are learning. Awareness होना चाहिए, Obviously. Our viewers are also learning from us, and I'm sure they must be applying into their day-to-day life, Yeah, true. So बोरवेल अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, तो अब आपने जैसे बताया कि अग्नि तत्व की दिशा है,
और उसमें अगर अंडरग्राउंड टैंक आता है तो देन दैट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। Is it? तो जो वहाँ फीमेल इनमेट्स है तो उनको डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जो मेन ओनर है उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो इट इज बेटर कि अगर आपका साउथ वेस्ट ईस्ट में है, सो एग्जिस्टिंग है, तो आप उसको क्लोज डाउन करें, उसको भर दें और प्लीज उसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ लेके जाएं। एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। जैसे आप हमेशा बोलते हो कि किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए बिकॉज वहाँ पे अग्नि तत्व है एंड फीमेल्स यू नो मोस्टली दे हैंग अराउंड इन द किचन ओनली। सो अगर वो वहाँ पे वाटर बॉडी आ जाती है तो ऑब्वियसली उनके ही हेल्थ पे इफेक्ट होगा बिकॉज आई थिंक द फीमेल एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड इन द साउथ ईस्ट दिशा। जैसा कि हमने शो के स्टार्टिंग में कहा था, आवर टुडेज एपिसोड वाज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट एज पर वास्तुशास्त्र। सो थैंक यू सो मच जयराज जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स को ढेर सारी जानकारी दी। It was a pleasure to have you. I am also obliged. Thank you so much. As they say, imagination has no age and dreams are forever. So keep dreaming and keep believing in Vastu Shastra for a better life. For any other feedback, जानकारी या वास्तु related questions आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।